चलो ये बताओ, कल हमने कौन कौन से टॉपिक यानी डाउट क्लियर किए थे हमने। एक टॉपिक नंबर 5, एक 6 था, एक 8 था, और जैसे इनको यहाँ पे ये टाइटल फ्रीज करना है ये, और ये वाला टाइटल भी फ्रीज करना है, दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आपका जो टाइटल है 5 में है एग्जाम्पल रो नंबर, तो हम क्लिक करेंगे 6 नंबर रो में, और हमें ये टाइटल फ्रीज करना है, ये हमारा ए कॉलम में आ रहा है, तो हम क्लिक करेंगे बी कॉलम में। तो इसकी सही जगह कौन सी होगी? B6। ए कॉलम फ्रीज करना है तो हमने बी में क्लिक कर दिया, हमें 5 नंबर रो फ्रीज करना है तो हमने 6 में क्लिक कर दिया, तो इसकी जगह क्या हुई? B6। फिर आप व्यू टैब में जाओ और यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रीज पेन, क्लिक करो और फ्रीज पेन पे क्लिक करो, ये फ्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई है, और देखो यहाँ पे भी एक लाइन आ गई है। ये दिखाई इसलिए नहीं दे रही सही से क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। अगर मैं बॉर्डर हटा दूं तो आपको ये लाइन दिखाई देगी अच्छे से, जो हमारी फ्रीज हुई है। ये दिख रहा है आपको? एक लाइन दिख रही है, एक लाइन देखो यहाँ से जा रही है, और एक लाइन ऊपर से यहाँ पे आ रही है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? हम नीचे करेंगे अपने सीट को, देखो हमारा ये फ्रीज हो गया है टाइटल। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो क्या नाम नाम हमें नाम दिखाई देगा हमेशा? चलते हैं एक बार राइट की तरफ, ये देखो नाम भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी फ्रीज हो गया। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे नाम, रोल नंबर, क्लास, हिंदी, ये सब दिखाई देगा, ये देखो ये भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अच्छा सही जगह कौन सी थी? B6। अगर आप वहां क्लिक करके करोगे तो फ्रीज हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको अनफ्रीज पेन, तो ये देखो अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीज पेन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारी कंपनी में डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो जब हम उसको नीचे करते हैं ना रिंकी, आपको देख लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, रिंकी ये बताओ, ये जो 40 नंबर है किस सब्जेक्ट के हैं? आप बोलोगे सर टाइटल तो दिखाओ। तो टाइटल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अभी तो सीट छोटी सी है, सीट जब बहुत बड़ी होगी तो ऊपर नीचे कितना करना पड़ेगा हमें टाइटल देखने के लिए? तो इससे अच्छा क्या है, आप टाइटल को फ्रीज कर दो। इससे बेनिफिट ये होगा, आप जितना भी नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो ये 63 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं, ये 92 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं। या जो आप ये इधर जाओगे डिटेल देखने के लिए, ये देखोगे भैया ये जो फेल हो गया, कौन फेल हो गया है? ये मोहन फेल हो गया है। ये थर्ड कौन आया है? ये श्याम थर्ड आया है। तो सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर मैं फ्रीज पेन हटा दूँ तो इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो आप ये बता नहीं सकते जो ये फेल हुआ ये वाला, ये कौन सा बच्चा है। इसके लिए आपको दोबारा इधर जाना पड़ेगा। जब इधर जाओगे, जो फेल लिखा होता वो उधर चला जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा फ्रीज पेन। तो ये डाउट था हमारा टॉपिक नंबर 12। चलो 19 देखते हैं एक बार। ये हमारा टॉपिक नंबर 19 है। इसमें क्या, हाउ टू यूज लिस्ट एंड सीरीज ऑप्शन। तो कस्टम लिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैं जैसे रिंग के लिख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आप सभी के नाम आ जाएंगे? देखते हैं, ये देखो रिंग के बगल में ज्योति बैठी है। मैं इसमें एक डाउट था, जैसे मैंने देखा, जैसे नाम गलत हो जा रहा है और ये जो काउंटिंग वाला है वो क्यों नहीं हो रहा है? काउंटिंग छोड़ दिया, वो नहीं हो रहा है। तो अगर ये टॉपिक मैं जब क्लियर करूंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी तो कस्टम लिस्ट बता रहा हूँ मैं, फिर सीरीज पे भी आएंगे। तो देखो कस्टम लिस्ट में क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रिंकी, रिंकी के बगल कौन बैठी है? ज्योति। और फिर इधर से आसमा, आसमा के बगल में निशा, फिर नेहा और फिर रिंकी। दिख रहा है आपको? ये कैसे आ गया ऑटोमेटिक? क्योंकि हमने इसको कस्टम लिस्ट में एक बार ऐड किया था। ठीक है, जैसे आप संडे मंडे लिखते हो कंप्यूटर में, तो ये ऑटोमेटिक कैसे आता है? क्योंकि ये कस्टम लिस्ट में ऐड होता है, इसलिए तो आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल बटन पे जाएंगे, और फाइल बटन पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको एक ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो, अगर आपके कंप्यूटर में MS Excel 2013 से नीचे का वर्जन है तो आपको यहाँ पे जाते ही यहीं पे क्लिक करते एडिट कस्टम लिस्ट मिल जाएगा। पर ये हमारा MS Excel 2013 है तो हमें एडवांस में जाके सबसे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मिलता है हमें एडिट कस्टम लिस्ट, क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो कितनी सारी लिस्ट पहले से बनी हुई है। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट ऐड करने के लिए एक लिस्ट डिलीट कर देते हैं, कोई सी डिलीट कर दे। जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि लिस्ट ना 5-7 ही ऐड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं माउस, यहाँ लिखता हूँ मैं माउस, एंटर करके, माउस गलत लिख दिया आपने, अब ठीक है, माउस, फिर लिखा हमने कीबोर्ड, फिर हमने लिखा मॉनिटर, फिर हमने लिखा सीपीयू, यूपीएस, ठीक है, और कुछ होता है, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, माइक, बस हो गया, बहुत है। ठीक है, कितने डिवाइस हो गए, 3 2 5 और 3 8 डिवाइस हो गए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा, ओके करते हैं, देखो यहाँ पे ऐड हो गया, ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर माउस लिखता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, देखो सारे नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर, आया समझ में। तो अगर आपको जैसे मान लो रोज एक ही तरह की लिस्ट बनानी पड़ती है, तो आप ये कस्टम लिस्ट में जाके ऐड कर दो। आप बस एक नाम लिखोगे, इसको ड्रैग करोगे, तो सारे नाम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक नाम लिखा, ड्रैग कर दिया अपने आप। ठीक है, ये कब करोगे, जब आपको ये रोज लिखना पड़ता है, तो आप एक बार ऐड कर दो, आपको लिखने की झंझट खत्म। अब निशा ने बोला था कि यहाँ पे काउंटिंग नहीं आती है, तो चलो काउंटिंग लिखते हैं। अगर मुझे काउंटिंग चाहिए 1 से लेकर 10 तक, बस ज्यादा नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले लिखेंगे, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, कुछ लिखते नहीं, सीधा सीरीज में जाता है, तो आपको कुछ एक नंबर लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ये बात ध्यान रखना। और 1 लिखने के बाद क्लिक कहीं उधर उधर मत कर देना, भैया यहाँ पे 1 आपने लिखा हुआ है, तो इसके 1 के ऊपर क्लिक करना है, ये मन में बिठा लो। फिर जाना आपको फिल में, और यहाँ पे मिलेगा आपको सीरीज का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखो, जो आपको काउंटिंग चाहिए वो रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, पहले तो डिसाइड करो। कॉलम में करोगे तो काउंटिंग ऐसे आएगी, ऐसे आएगी काउंटिंग, और रो में करोगे तो ऐसे आएगी। तो हमें कॉलम में चाहिए तो कॉलम कर दिया, और यहाँ पे लिखा है स्टेप वैल्यू। अभी जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे फिर 1 के बाद मुझे चाहिए 3 चाहिए, तो यहाँ मैं 3 लिख के ओके करूंगा। सॉरी, ये बोल रहा है स्टेप वैल्यू कितना चाहिए, मुझे स्टेप वैल्यू चाहिए 3, और स्टॉप वैल्यू कितना चाहिए, मान लो मुझे इसको 100 पे रोकना है, तो यहाँ पे कर देते हैं 100। नहीं समझ में आया, जैसे स्टेप वैल्यू कितना चाहिए 3, और मैंने स्टॉप वैल्यू कितना कर दिया 100। अब जैसे मैं ओके करूंगा, देखो 1 में 3 जुड़ गया, 4 आ गया, 4 में 3 जुड़ गया, 7 आ गया, 7 में 3 जुड़ गया, 10 आ गया। ये कहां तक चलेगा, ये 100 तक चलेगा, देखो ये देखो, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे मुझे काउंटिंग चाहिए होती, मुझे यहाँ पे काउंटिंग चाहिए होती, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है 1 रखू, स्टेप वैल्यू, और यहाँ पे मुझे काउंटिंग चाहिए 20 तक एग्जाम्पल, और स्टेप वैल्यू कितना रखा मैंने 1, तो यहाँ पे जो गिनती जो इस तरह से आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो स्टेप वैल्यू अगर 2 रखोगे, वो 2 ऐड होके आ जाएगा, और कितना तक चाहिए वो आप नंबर लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, नंबर ऑटोमेटिक लेने के लिए होता है, इसको बोलते हैं सीरीज ऑप्शन का यूज करना। ये होता है 20, किसका डाउट है, सबका डाउट है 20, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। नाम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सीट आपने बना लिया था, एक बार आज फिर करके देखना, नई सीट पे करके देखना, ठीक है, इस पे नई सीट पे करके देखना। इसको आप सिलेक्ट करना, ऊपर जो टाइटल है, और यहाँ पे कॉपी करके किधर साइड में पेस्ट कर देना, ठीक है। पहले यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है वो आप यहाँ पे किसी एक बंदे का लिख लेना, और फिर आपको उसका नाम निकालना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, और एम्प्लॉय कोड में कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, ये वाला नहीं, इधर नहीं, ये वाला, कॉमा लगाना है। फिर टेबल सेलेक्ट करने के लिए आपको टेबल सेलेक्ट करना है, ऐसे कॉमा लगाना है। फिर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, मतलब आप नाम सर्च कर रहे हो, तो जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है उसमें नाम किस कॉलम में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है। आप कितने बोल रहे हो,
तो कॉलम नंबर 2 में आ रहा था 2, कॉमा लास्ट में लिखेंगे 0। 0 ट्रू फॉल्स के लिए होता है, तो यहाँ पे ट्रू के लिए हमने 0 लगा दिया, ब्रैकेट बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो 147 का नाम अशोक है। डिपार्टमेंट निकालते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय कोड, कॉमा टेबल, कॉमा डिपार्टमेंट के लिए कितना आएगा कॉलम नंबर 3,0 ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, और सैलरी निकालते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय कोड, कॉमा टेबल, कॉमा बताओ 4,0 ब्रैकेट बंद और एंटर। सिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय कोड, कॉमा टेबल, कॉमा 5,0 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखो इसका डिटेल आ गया, किसका, अशोक का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 256, देखो इसका रिपोर्ट मैच करो एक बार, सही है। एक बार लिखते हैं 145, इसका रिपोर्ट चेक करो, ठीक है। एक लास्ट लिखते हैं 633, इसका रिपोर्ट चेक करो। अगर ये नहीं होता आपसे तो मुझे बताना कि हमारे टॉप कंप्यूटर में नहीं हो रहा है। ये वाला सिलेक्ट करते इसलिए कर दूंगा। तो एम्प्लॉय कोड आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, इधर वाला नहीं, ठीक है। और बताओ कौन सा डाउट है आपका, किसी का 21 है, किसी का डाउट 22वां है। 22 में क्या है, देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो भैया इसको रोकते कैसे? चलो बताते हैं अभी कैसे रोकते हैं। तो ये पूरा बताऊं या सिर्फ बता दूं रोकते कैसे हैं? रोकते कैसे? ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू रेंज बिटवीन, मुझे नंबर चाहिए 100 से लेकर 500 तक, तो 100,500, और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। और फिर इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखो सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। पर ये जो नंबर आए ना, ये नंबर हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, हिंदी वाले सब्जेक्ट में सबसे बड़ा नंबर अभी 443 है ना। तो अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मैक्सिमम का, 443 आंसर ही नहीं आएगा, देखना ये चेंज हो जाएंगे सारे। जैसे मैं एंटर करूँगा सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर 480 है, तो ये चेंज हो रहा है। तो इसको कैसे रोकते हैं, देखो सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से कॉपी करना है, और जब राइट क्लिक करोगे ना आप, तो ये जो सिलेक्शन हुआ है कॉपी का, ये हटना नहीं चाहिए। अगर ये हट गया तो नहीं होगा फिर। तो राइट क्लिक करना है आपको, और देखना सिलेक्शन हट तो नहीं गया, सिलेक्शन है हो रखा है। फिर आपको यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाना है, और यहाँ पे क्लिक करोगे वैल्यूज़ के ऊपर, बस ओके कर दोगे। आप देखोगे यहाँ से फॉर्मूला हट चुका है, देखो बस यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। तो अगर अब हम निकालते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा हिंदी सब्जेक्ट में, 448, 490 है, 490 ही आएगा। देखो ये 490 आएगा, नंबर चेंज नहीं हुआ। कैसे रोकोगे, दोबारा देखो सिलेक्ट किया, कॉपी किया, जब राइट क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन हटना नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू पे क्लिक किया, ओके किया, इतना ही काम करना है बस। 23 है, किसी का डाउट? सर तेईस मेरा था, पासवर्ड लगा दे तो लग जाए, जैसे एक मतलब छोड़ के बाकी सब पे लॉक लगा। मतलब किसी एक सेल को छोड़ के बाकी सब पे लोगो लगाना है। चलो देख लेते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, जे और के में पासवर्ड नहीं लगाना है, बाकी पूरे सीट में पासवर्ड लगाना है। तो हम जे के को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट सेल में, और यहाँ जाना है प्रोटेक्शन में, और यहाँ पे जो लॉक्ड है ना इसको हटा देना है, और ओके कर देना है। अब लगा दो पासवर्ड, रिव्यू टाइम में जाके प्रोडक्ट सीट पे क्लिक करो और पासवर्ड लगा दो। देखो इन दोनों सीट पे देखो काम हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, इस पे देखो नहीं हो रहा है, इस पे देखो नहीं हो रहा है। आपको दोबारा सब पे काम करना है तो सेम चीज़ है, दोबारा जे के को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ, पहले प्रोटेक्शन हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, ये हट जाएगा। तो ये सिलेक्ट करना है जे और के को, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, और यहाँ पे टिक लगा दोगे, ओके कर दोगे, अब सब जगह पासवर्ड लगेगा। जितना एरिया आपको हटाना है उतने को बस सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके प्रोडक्शन आपको लोड हटा देना है, फिर पासवर्ड लगा देना है।
25 में क्या है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं देख लो। अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो आपको टेबल के ऊपर पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ मिलेगा आपको पीवट टेबल। तो यहाँ बस क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, पीवट टेबल की रिपोर्ट आपको कहाँ पे बनानी है, न्यू सीट पे या सेम सीट पे। तो हमें बनाना है सेम सीट पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग वर्क सीट, क्लिक करके अब सीट में कहाँ बनाना है आपको क्लिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो पीवट टेबल की एक फील्ड आ जाएगी। अब हम फील्ड का इस्तेमाल करके अपने रिपोर्ट को फिल्टर करा सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हमें देखना है कि हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ। तो हम सेल इन केजी पे क्लिक करेंगे। हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ, 532 किलो सेल हुआ। हमें जानना है कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस आइटम नेम को उठा के रो में डाल देंगे ऐसे। देखो एप्पल कितना सेल हुआ, मैंगो कितना हुआ, ऑरेंज कितना हुआ बता रहे हैं। अगर हमें एम्प्लॉय का सेल देखना है तो जो ये आइटम नेम है ना, इससे टिक हटाना है ऐसे और एम्प्लॉय नेम को उठा के रो में डाल देना है ऐसे। तो देखो एम्प्लॉय का सेल आ जाएगा। 532 किलो जो माल बिका है, इसमें से मोहन ने इतना माल बेचा है, राम ने इतना बेचा है और श्याम ने इतना बेचा है। अगर इसको मैं रो की जगह कॉलम में रखूँ ऐसे, तो इस तरह से दिखाई देगा रिपोर्ट आपको कॉलम में। अगर इसको रो में रखेंगे तो ऐसे रो में दिखाई देगा आपको ये। अगर हमें क्या करना है, ये भी जानना है, जैसे मोहन ने माल बेचा है 144 किलो, इसमें से मोहन ने एप्पल कितना बेचा है, मैंगो कितना बेचा है, ये भी जानना है। तो आइटम नेम को उठा के रो में डाल दो। ये लो, मोहन ने माल बेचा 144 किलो, जिसमें से एप्पल इतना है, मैंगो इतना है और ऑरेंज इतना है, सब लिखा हुआ है। अगर मैं इसको उठा के रो की जगह कॉलम में रख दूँ ऐसे, तो रिपोर्ट देखो ऐसी बनेगी हमारी। मोहन ने कितना माल बेचा है, एप्पल 47 किलो और मोहन ने मैंगो बेचा है 14 किलो। ये कॉलम में आ गया देखो ऐसे इस तरह से। अगर इसको उठा के मैं दोबारा रो में रख दूं तो रिपोर्ट इस तरह से बनेगी रो में सारी। ठीक है। उसकी बाद होता है अगर फिल्टर कराना आपको कुछ, तो फिल्टर कराने के लिए आप यहीं पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 एम्प्लॉई है, मुझे सिर्फ मोहन का देखना है, तो यहाँ से सबसे टिक हटाओ और मोहन पे टिक लगा के ओके कर दो, सिर्फ मोहन का दिखाई देगा आपको। तो इसको बोलते हैं फिल्टर कराना। सबका दोबारा देखना है सब कुछ, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और सब पे टिक लगा दोगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। देखो आया समझ में। तो प्योर ट्वेल्व तो बहुत सिंपल था है। अच्छा आए नहीं थे, अब समझ में आ गया। अगर ये रिपोर्ट आप इससे बनाते हो ना सम फॉर्मूला से, तो बहुत टाइम लगता है। अब पिवट टेबल से ये रिपोर्ट बनाते हो तो जो कितनी जल्दी बन जाता है। इस वाले टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं, मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो मार्कशीट बनाने के लिए हमें यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा हुआ है देखो। नाम लिखा हुआ है बच्चों के, फिर यहाँ पे इनका रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर क्लास लिखा हुआ है, फिर किस बच्चे के हिंदी में कितने नंबर आए हैं, इंग्लिश में कितने आए, मैथ में कितने आए, साइंस में कितने आए और कंप्यूटर में कितने आए। सब्जेक्ट टोटल 5 है और एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो टोटल कितना हो गया, 500 नंबर का एग्जाम है। 500 नंबर में से राम के कितने आए, सॉरी अशोक के कितने आए, 330 नंबर आए। ये कैसे निकालते हैं देखो। इसको निकालने के लिए बस आपको सम का फॉर्मूला लगाना है और सभी सब्जेक्ट के नंबर को प्लस करना है, जैसे हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक, और ब्रैकेट बंद करना है। और जैसे आप एंटर करोगे देखो अशोक के 330 नंबर है। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर दोगे, सभी सब्जेक्ट के सही बच्चे के नंबर आ जाएंगे देखो ऑटोमेटिक। इसके 213 नंबर है, अरविंद के, नीतू के 332 नंबर है, सबके आ गए ऑटोमेटिक। अब हमें निकालना है काउंट। काउंट का मतलब ऐसे तो गिनना होता है, यहाँ पर मैं क्या गिनना है वो समझो पहले। मुझे ये गिनना है कि कौन सा बच्चा कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया है। मुझे क्या गिनना है, कौन सा बच्चा कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया है, ये पता होना चाहिए मुझे। और फेल कौन होता है, जिसके 100 में से 33 से कम नंबर आते हैं वो फेल माना जाता है उस सब्जेक्ट में। तो अशोक बताओ कितने सब्जेक्ट में फेल हो गया। 46 नंबर इंग्लिश में है, हिंदी में है इसके, इंग्लिश में 82 नंबर है, मैथ में 94 नंबर है, साइंस में 52 नंबर है और कंप्यूटर में 56 नंबर है किसी में फेल, किसी में फेल नहीं है। तो काउंट कितना आएगा इसका, 0। ये जो अरविंद है देखो हिंदी सब्जेक्ट में 25 नंबर है, ये फेल है कि पास है, इसमें फेल है, काउंट 1 हो गया इसका। बाकी देखो सब में पास है, तो काउंट कितना आएगा इसका, 1 आएगा। तो ये फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे वो सीखो आप। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू, काउंट के साथ आपको लगाना है इफ और ब्रैकेट ओपन करना है, और रेंज में क्या करना है आपको, हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक सभी विषय को सिलेक्ट करना है। फिर लगाना है कॉमा
और डबल कोट में क्या सर्च करना हमें इस रेंज में, 33 से कम नंबर कितने हैं, तो डबल कोट में लिख देंगे लेस देन 33 और फिर डबल कोट ब्रैकेट बंद, और जैसे मैं एंटर करूंगा देखो काउंट 0 आ गया इसका। इसको हम ड्रैग करेंगे तो सभी का आंसर देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका काउंट 1 है क्योंकि ये सब्जेक्ट में फेल हो गया है, इसका काउंट 3 है क्योंकि 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, देखो एक इसमें 2 और एक ये 3। एक बार और दिखाता हूं मैं आपको फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने। फॉर्मूला बस इज इक्वल टू काउंट के साथ इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या करेंगे हम, हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक सभी विषय को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, डबल कोट में क्या सर्च करना हमें इस सब्जेक्ट के रेंज में 33 से कम नंबर, तो यहाँ पे कम का निशान ये होता है लेस देन 33 सर्च करना है, और फिर डबल कोट लगा देंगे और ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो 33 से कम नंबर ये सर्च करके मुझे दे देगा। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस करो जितना उतना आपको याद होता रहेगा, ये आप समझोगे इसको ड्रैग कर देना, सभी के आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, किसका कितना काउंट है। अब स्टेटस जो है वो काउंट के बिहाफ पे निकलेगा। अगर किसी बच्चे का काउंट 0 है तो इसका मतलब वो सभी विषय में पास है, इसलिए काउंट 0 है, तो उसका स्टेटस आना चाहिए पास। अगर किसी का काउंट 1 है तो उसका स्टेटस आना चाहिए कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट क्या होता है, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको कंपार्टमेंट मिलता है। कंपार्टमेंट का फायदा ये होता है कि आप अगली क्लास में पढ़ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, पर आपको कंपार्टमेंट के पेपर दोबारा देने पड़ते हैं जब एग्जाम होते हैं। अगर आप फेल हो गए हो, जैसे आप 10th में फेल हो गए हो तो आपको 10th दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। फेल कौन होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो ये बताओ इसका 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, ये कौन है, इसका नाम क्या नाम है, राम। तो राम का कंपार्टमेंट आएगा फेल आएगा, फेल आएगा। इसका काउंट 0 है तो क्या आएगा बताओ, फर्स्ट आएगा, क्या बात है, पास आएगा। इसका काउंट 1 है तो क्या आएगा, कंपार्टमेंट आएगा। कंपार्टमेंट का फायदा क्या होता है मैं बताया आपको, अगर कोई 10th क्लास में कंपार्टमेंट आता है किसी का तो 11th क्लास में एडमिशन करा सकता है। तो ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, अभी तो मैं खुद लिखना पड़ेगा, इसका 0 है तो पास, इसका 1 है तो कंपार्टमेंट लिखेंगे, फिर 1 है तो कंपार्टमेंट लिखेंगे, 0 है तो पास है। हम कुछ ऐसा करेंगे ना ऑटोमेटिक ही सारा हो जाए। तो ऑटोमेटिक के लिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट काउंट, अगर काउंट इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे तो 0 वाला क्या होगा, पास, तो यहाँ पे कोमा डबल कोट में क्या लिख देंगे, पास, फिर डबल कोट लगा देंगे। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, दोबारा इसको रिपीट करना है। अब कोमा लगाएंगे, दोबारा इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोबारा सिलेक्ट काउंट करेंगे, अगर काउंट 1 है तो 1 में क्या आना चाहिए बताओ, कंपार्टमेंट, तो कोमा डबल कोट में कंपार्टमेंट लिख देंगे और फिर डबल कोट लगा देंगे। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये रहा, अगर यहाँ पे जो काउंट है 0 है तो स्टेटस आना चाहिए पास, अगर यहाँ पे काउंट 1 है तो आना चाहिए कंपार्टमेंट, और बाकी सारे में फेल। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि 2 वाला फेल, 3 वाला फेल, 4 वाला फेल, 5 वाला फेल, मैं क्या करूंगा, कोमा डबल कोट में बस फेल लिख दूंगा, सारे बच्चे फेल, इन दोनों को छोड़ के, फिर डबल कोट और ब्रैकेट कितने बंद करेंगे, 1 2 ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं, 2 ब्रैकेट हम बंद करके एंटर कर देंगे, बस देखो ये पास हो गया। नीचे वाला देखो ऑटोमेटिक कंपार्टमेंट हो जाएगा, उससे नीचे वाला देखो कंपार्टमेंट, ये पास, ये फेल, देखो सब आ गया ऑटोमेटिक। कैसे किया मैंने इसको एक बार और देख लो, क्योंकि बच्चों को लगता है फॉर्मूला बहुत बड़ा है, अरे फॉर्मूला छोटा सा ही है, इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट काउंट, काउंट अगर इजिकल टू 0 है तो 0 में क्या आना चाहिए, कोमा डबल कोट में पास, फिर डबल कोट और कोमा। बच्चे क्या करते हैं, दोबारा इफ लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और वो इसको 1 को सिलेक्ट करते हैं, ये बच्चे करते हैं ऐसा, हमें हर बार इसी को सिलेक्ट करना है 0 को, फिर दोबारा हम यहाँ क्लिक करेंगे काउंट पे, अगर काउंट इज इक्वल टू कितना है, 1 है तो यहाँ पे कोमा डबल कोट में क्या लिखेंगे, कंपार्टमेंट, और फिर डबल कोट कोमा डबल कोट में फेल, डबल कोट ब्रैकेट बंद 2 बार और एंटर। इसको हम यहाँ पे ट्रैक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, और पूरा ट्रैक करेंगे तो सबका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आने लग जाएगा, ये फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब निकालना हमें परसेंटेज, परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, बस इजिकल टू लगाओ और कितना नंबर आया है उसको सिलेक्ट कर लो। 330 नंबर आए
इसको बोलते हैं ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क गुणा में लगा दो 100 और भाग दे दो टोटल मार्क्स से, यानी 500 से। तो 500 से इसको भाग दे दो तो परसेंट आ गया निकल के 66%। दोबारा देखो इजिकल टू ऑप्टेन मार्क गुणा में लगा देना 100 और भाग दे देना टोटल मार्क्स से। तो टोटल मार्क कितना है 500, 42%। इसको ड्रैग कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा आंसर, सबका परसेंट आ गया। अब हमें निकालना है परसेंट की ब्याज पे निकालना है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, 3 डिवीजन होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट कौन होता है जिसका नंबर 60% से ऊपर होता है, और सेकंड कौन होता है जिसका परसेंट 50 से ऊपर होता है, कम नहीं ऊपर, और 60 से कम। और थर्ड कौन होता है जिसका परसेंट 33 से ज्यादा होता है और 50 से कम होता है, वो थर्ड होता है, और 33 से कम वाला फेल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट परसेंटेज। अगर परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है 60 के, हमने क्या किया पहले परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट किया और एक निशान लगाया। अगर ये परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा है बराबर है किसके 60 के, तो डिवीजन में क्या आना चाहिए फर्स्ट। तो डबल कोट में लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट, फिर डबल कोट और कोमा। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, अब हमें इसको रिपीट करते रहना है बस। यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, अगर यहाँ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो कोमा डबल कोट में सेकेंड, फिर डबल कोट लगा देंगे और फिर कोमा लगा देंगे, फिर दोबारा फॉर्मूला रिपीट करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये परसेंटेज ज्यादा है बराबर है किसके 33 के, तो कोमा डबल कोट में थर्ड लिखेंगे, डबल कोट, अब बाकी सारे फेल, तो कोमा डबल कोट में फेल और फिर डबल कोट। ब्रैकेट कितने बंद करेंगे 3 ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 2 3, क्योंकि हमने 3 ब्रैकेट ओपन किए थे, और एंटर करेंगे। देखो ये फर्स्ट आ गया, नीचे वाला बताओ कौन थर्ड आएगा कि सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, बिल्कुल सही। उससे नीचे वाला फर्स्ट आएगा और इससे नीचे वाला सेकंड आना चाहिए क्योंकि 60% से कम है। ये देखो सेकंड आ गया, तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखो सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, आपको लग रहा होगा कि जो शुरू में सीखते हैं बच्चे उनको लगता है कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, इसको आप देख के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। ये मैं इसको 10 बार भी बताऊंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस ये ध्यान रखना जब लिखोगे नोटबुक में, तो डबल कोट अगर पहले है तो इसको पहले लिखना है, और कोमा बाद में तो कोमा बाद में लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कोमा पहले लगा दिया डबल कोट बाद में लगा दिया, ये गलती हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 29 में हमारे पास सीट नहीं है, चलो कोई नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, और यहाँ लिखा है लास्ट नेम, और यहाँ पे लिखा है फुल नेम, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीना सिंह, रीना सिंह, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अजय वर्मा, यहाँ लिखा हुआ है समर शर्मा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश गुप्ता, ठीक है। अब देखो जब हम नेट से डेटा डाउनलोड करते हैं कंपनी का, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होता है, अलग अलग डाउनलोड होता है। तो कंपनी में क्या दिक्कत आती है, फर्स्ट नेम अलग लिखा होता है और लास्ट नेम अलग लिखा होता है, तो हमें इन दोनों नाम को जोड़ना पड़ता है। तो इन दोनों नाम को जोड़ने के लिए पहले जो फॉर्मूला यूज होता था उसको बोलते थे कॉनकैटनेट। जैसे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते थे कॉनकैटनेट, फिर हम सिलेक्ट करते थे फर्स्ट नेम को, कोमा लास्ट नेम को, और फिर हम ब्रैकेट बंद करते थे और एंटर करते थे। रीना सिंह ऐड होके आ गया, पर इसमें गड़बड़ी क्या है, देखो इसमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए क्या करते थे F2 बटन दबाते थे, और यहाँ पे चलो पूरा पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इज इक्वल टू कॉनकैटनेट, और यहाँ पे फर्स्ट नेम कोमा, अब हमें फर्स्ट नेम के बाद क्या चाहिए स्पेस, तो डबल कोट में स्पेस लिख देंगे, ठीक है। और फिर लगाएंगे कोमा और हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे लास्ट नेम को, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। इस बार देखो जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में है वो एक स्पेस है, तो स्पेस के लिए क्या किया हमने डबल कोट
मैं स्पेस लिख के और एंटर कर दिया बस। तो इस तरह से पहले हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जोड़ते थे। उसके बाद आया फ्लैश फिल। फ्लैश फिल से काम कितना आसान होगा देखो। बस आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, रीना सिंह लिखना है, रीना सिंह, और एंटर करना है। और व्यू टैब में जाना है, सॉरी डेटा टैब में जाना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लैश सेल दिख रहा है, बस यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखो क्या हुआ। अगर आपको मान लो मालिक ने बोला मुझे जो रीना सिंह है ना ये कैपिटल में चाहिए सारा नाम, तो आप क्या करोगे, सारा नाम कैपिटल में लिखोगे, रीना सिंह कैपिटल में लिख दिया मैंने सारा। और फ्लैश फिल के लिए शॉर्टकट की क्या होता है देखो, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। देखो क्या है, कंट्रोल ई होता है इसका शॉर्टकट की। तो कंट्रोल ई करके देखते हैं एक बार कुछ होता है। ये देखो सारे नाम ऑटोमेटिक आ गए, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, स्पेस के लिए डबल कोट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक। अगर यहाँ पे मुझे रीना सिंह स्मॉल में लिखना है तो यहाँ पे मैं स्मॉल में टाइप करेंगे रीना सिंह, और बस कंट्रोल ई करेंगे, स्मॉल में आ जाएगा सब कुछ। कोई गड़बड़ हो रही है तो कितना आसान है फ्लैश फिल। तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल करो नाम को फर्स्ट नेम को जोड़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है, कई बार फुल नेम में से हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें अलग करना है। अलग करने का तरीका कितना आसान है देखो, बस आपको यहाँ पे लिखना है रीना और कंट्रोल ई करना है, ये लो अलग हो गया। यहाँ लिखा आपने सिंह और कंट्रोल ई कर दिया, लो अलग हो गया। और इसी काम को करने के लिए पहले पता नहीं फॉर्मूले लगते थे, और इससे काम हो गया फ्लैश फिल से तुरंत। आया समझ में आपको। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 30। किसी का डाउट है? सेटिंग नहीं करनी आती, चलो ठीक है। अगर उसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है, जो कि आपको नहीं पता अभी। पोर्ट्रेट में पेज की लंबाई ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। इस समय हमें बताओ पोर्ट्रेट पेज की जरूरत पड़ेगी या लैंडस्केप पेज की जरूरत पड़ेगी इसको प्रिंट आउट करने के लिए, सर्टिफिकेट को या मार्कशीट को? लैंडस्केप पेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेटा हमारा लंबाई में ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है देखो। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालने से पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, फाइल बटन पे जाएंगे और प्रिंट पे बस क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू दिखाई देगा। और पेज की देखो लंबाई बहुत ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। और हमें कैसा पेज चाहिए, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो। डेटा देखो हमारा कट रहा है, कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ टोटल मार्क्स तक आ रहा है, और बाकी देखो इतना डेटा सेकंड पेज में आ रहा है। अब इसको एक ही पेज में लाना है, तो कैसे लाओगे, पेज सेटअप का ऑप्शन देखो यहाँ पे ये रहा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देना है, ओके कर देना है। डेटा आपका पहले यहाँ तक आ रहा था टोटल मार्क्स तक, अब देखो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क और फिर काउंट और फिर स्टेटस आ गया है। फिर भी देखो इतना डेटा हमारा सेकंड पेज में चला गया है लैंडस्केप करने के बाद भी। तो आप क्या करेंगे देखो, इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे पेज सेटअप में, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फिट टू, इस पर क्लिक करके ओके कर देना, बस आपको पूरा डेटा एक पेज में आ जाएगा। अब इसका प्रिंट निकालना है, कितना को कॉपी निकालना है, एक निकालना है, दो निकालना है, तीन निकालना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, हमारा जो प्रिंटर एचपी का है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। इतना ही आसान होता है प्रिंट आउट निकालना।